गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। 9 बजकर ठीक 50 मिनट अब हो चुके हैं और नया साल, नया जोश, नई उमंगे, नई तरंगे। आप सभी लोगों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अश्वनी, सतीश, रॉकी, रूपेश, दिशांत, पंकज, विकसित, शिवानी, विश्वेंद्र, आकांक्षा, विमल, किरण, सपना, मोहित, अजय, धनंजय, सतीश, रूबी, पूजा, संजीत, सुरेंद्र, विकसित, ज्योति, आशीष, ललित, संजीव, अंकुश, आकाश, अभिषेक, शिव, किशन, आलोक, विश्वेंद्र, विक्रम, संजू, अवनीश, मंजेश, शैलेंद्र, कपिल, उमाशंकर, रागिनी, आलोक, एटसेट्रा। ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। तो आप सभी लोगों को वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सभी लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल शुरू हो चुका है। नए नए रिजोल्यूशंस, नए नए टारगेट्स आप लोग बना चुके होंगे। बस उसी पर अग्रसर रहिए, उसी पर निरंतर काम करते रहिए। सफलता जल्द ही आपके कदमों में होगी, ये बात तय है। ठीक है, चलिए मुझे जल्दी से बताइए कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे और उसमें हम कहाँ तक पहुंच चुके थे। और मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि भाई, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके का स्पेशल बैच, ठीक है, जो कि एक वीओडी बैच है, वो मैंने लॉन्च किया है। 1 जनवरी से वो शुरू हुआ है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको यूपीजी के अलग से पढ़ने की जरूरत है, तो आप यूपीजीके का बैच ले सकते हैं। वो वीओडी बैच है, उसमें आपको सारे के सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। सारे के सारे जो नोट्स हैं, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे एक साथ मिल जाएंगे। वो चाहे तो आप ले सकते हैं। और उसके अलावा कल से शुरू हो रहे हैं 2 और बैच मेरे, एक हिस्ट्री स्पेशल और एक पॉलिटी स्पेशल। ये भी क्या हो रहे हैं, कल से शुरू हो रहे हैं। तो जिस जिसको भी ऐसा लगता है कि उसे ज़रूरत है, तो भाई प्लीज़ आप ले सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन में आप सबने देख ही लिया होगा, वो शो कर रहा है, अवेलेबल है। तो आप चाहें तो ले सकते हैं। तो यदि आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम देना है, उत्तर प्रदेश रिलेटेड कोई भी एग्जाम यदि आपको देना है, तो डेफिनेटली वो यूपी जीके का जो बैच है वो आपको मदद करेगा, वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, वो बहुत पुराना बैच नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराने बैच का वीओडी है। ठीक है, वो जो लास्ट बैच, लेटेस्ट बैच जो मैंने फिनिश कराया था, वो उसी का है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि भाई वो जो बैच है वो लगभग अक्टूबर के आसपास का है, 2 महीने पुराना। क्योंकि जब अक्टूबर में, या जब हम कह सकते हैं कि जब यूपी पीसीएस का एग्जाम आने वाला था, तब मैंने वो वाला बैच बनाया था। तो ये जो यूपी जीके के बैच होते हैं ना, तो ये रेगुलर बैच नहीं होते हैं, ये हर महीने बनने वाले बैच नहीं होते हैं। ये ऐसे बैच होते हैं जो केवल और केवल मैं तभी बनाता हूं जब यूपी पीसीएस का पेपर आने वाला होता है। तो यूपी पीसीएस के पेपर से पहले मैं यूपी जीके का बैच बनाता हूं, यूपी जीके लाइव पढ़ाता हूं। और यदि यूपी जीके का बैच आ जाता है, तो भाई वो यूपी पीसीएस के लिए तो कारगर होता ही है, इंपॉर्टेंट होता ही है। लेकिन उसके अलावा जितने भी यूपी के एग्जाम्स हैं, जितने भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सब के लिए वो क्या रहता है, हेल्पफुल रहता है, उन सब के लिए कारगर रहता है। तो यदि आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, मैंडेटरी तो कुछ भी नहीं है, आपको पता है। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं।
हम पढ़ रहे थे भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसमें हम पढ़ना शुरू कर चुके थे संविधान का भाग 6, जिसमें हम बात कर रहे थे अबाउट स्टेट या राज्य के बारे में। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक बात कर रहे थे भाग 6, जिसमें हम राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। और ध्यान रखेंगे, जिसमें हम पढ़ रहे थे राज्य की विधायिका, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट या राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में हमने बात की थी राज्य के विधानमंडल के बारे में, राज्य में विधानसभा की संरचना के बारे में और विधान परिषद की संरचना के बारे में। कहने का मतलब आर्टिकल 171 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखिए अगला आर्टिकल 172, अनुच्छेद 172, जिसमें है राज्य के विधानमंडल का, लिखेंगे राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल। इंग्लिश में लिखेंगे द टर्म ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल का कार्यकाल। तो हमने पढ़ा था कि राज्य का जो विधानमंडल है वो राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर बना होता है, लेकिन 6 राज्य ऐसे हैं जो द्विसदनीय हैं, जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो ध्यान रखेंगे, विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? प्रथम सत्र से 5 वर्ष, लेकिन ध्यान रखेंगे आपातकाल की स्थिति में इसे अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। और यदि हम विधान परिषद की बात करें तो राज्यसभा जो केंद्र में है, भाई वैसे ही राज्य में क्या है? विधान परिषद, जिसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 इयर्स या 6 वर्ष। लिख लीजिए, लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 इयर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल का 6 इयर्स। नेक्स्ट, आर्टिकल 173, जिसमें लिखेंगे विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। लिखेंगे विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं। एलिजिबिलिटीज फॉर द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य के विधानमंडल के सदस्यों के लिए योग्यताएं। क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? लिखेंगे वह भारत का नागरिक होना चाहिए,
ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट अटेन अ पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। और यदि हम बात करें आयु की या एज की, तो ध्यान रखेंगे विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु होती है 25 ईयर्स, 25 वर्ष। और विधान परिषद के लिए न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष। बिल्कुल वैसे ही जैसे लोकसभा के लिए 25 और राज्यसभा के लिए 30। नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल 178 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का अनुच्छेद 178। लिखिए आर्टिकल 178 अनुच्छेद 178। लिखिए इसमें है विधानसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। देयर शैल बी अ स्पीकर एंड अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। विधानसभा का एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होगा। और हम सब जानते हैं कि विधानसभा के सभी सदस्य अपने में से ही एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो हम सब जानते हैं जिस तरीके से लोकसभा में होने वाले सेशंस या सत्रों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, बिल्कुल वैसे ही राज्य की विधानसभा में होने वाले जो सेशंस होते हैं, जो सत्र होते हैं, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, विधानसभा का अध्यक्ष। विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है।
ठीक है, नेक्स्ट में लिखेंगे आर्टिकल 179 अनुच्छेद 179। अनुच्छेद 179 आर्टिकल 179 लिखेंगे, इसमें है अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना त्याग पत्र, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अपना त्याग पत्र एक दूसरे को सौंपेंगे। नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 180 अनुच्छेद 180। आर्टिकल 180 अनुच्छेद 180 जो कहता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष ही उसका कार्यभार संभालेगा। अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल 189 जिसमें है राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति, राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति, राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति या कोरम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोरम ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। और हम सब जानते हैं संसद की तरह राज्य के विधानमंडल की गणपूर्ति भी कितनी है, 1/10 सदस्य, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। अगला लिखिए आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200। अगला लिखिए आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200। लिखेंगे एज पर दिस आर्टिकल, इस अनुच्छेद के तहत, लिखेंगे इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को, इस अनुच्छेद के तहत, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को, इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। गवर्नर हैज द पावर टू सबमिट एनी बिल टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को अधिकार है या राज्यपाल को शक्ति है कि वह किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति को सौंप सकता है। अगला लिखिए आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202। आर्टिकल 202 अनुच्छेद 202
और ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 202 में है, लिख लीजिए राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, इंग्लिश में लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ स्टेट, जिसे हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, राज्य बजट, जो कहलाता है राज्य बजट या स्टेट बजट। एक याद रखेंगे आर्टिकल 213, जिसमें है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस तरीके से राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, एक अध्यादेश जारी कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही राज्यपाल को यह अधिकार राज्य के लिए अनुच्छेद 213 में दिया गया है। नेक्स्ट, लिखिए राज्य की न्यायपालिका। जुडिशरी ऑफ स्टेट, राज्य की न्यायपालिका, जो कहां से चलती है, हेडिंग डाल लीजिए उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। सबसे पहला लिखेंगे आर्टिकल 214, लिखेंगे अनुच्छेद 214। आर्टिकल 214 अनुच्छेद 214 जो कहता है, लिखेंगे प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लिखिए देयर शैल बी अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। देयर शैल बी
अ हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ये आर्टिकल 214 से लेके 231 तक है। लेकिन इसी के साथ लिखेंगे आर्टिकल 231, लिखेंगे आर्टिकल 231, आर्टिकल 231 अनुच्छेद 231 जो कहता है, लिखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला लिखेंगे आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215, आर्टिकल 215 अनुच्छेद 215 लिखिए। अनुच्छेद 215 कहता है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे उच्च न्यायालय के निर्णयों का पालन करें। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड this is the duty of all lower courts, and this is the duty of all lower courts to follow its decisions. This is the duty of all lower courts to follow its decisions. नेक्स्ट अगला लिखेंगे आर्टिकल 216 अनुच्छेद 216। लिखिए अनुच्छेद 216 आर्टिकल 216, जिसमें है उच्च न्यायालय की संरचना, कंपोजिशन ऑफ अ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय की संरचना या कंपोजिशन ऑफ अ हाई कोर्ट। लिखेंगे उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बना होगा। अगला लिखिए आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217। आर्टिकल 217 अनुच्छेद 217
जो कहता है, लिखिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की सलाह से की जाती है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। अगला लिखिए, आर्टिकल 218, जिसमें है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए योग्यताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए योग्यताएं। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, लिखेंगे। सबसे पहले, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाँ जी, सबसे पहला, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। दूसरा लिखेंगे, उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। हिज एज शुड बी लेस देन 62 ईयर्स। उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। हिज एज शुड बी लेस देन 62 ईयर्स, क्योंकि ध्यान रखेंगे, हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में रिटायर होने की एज, सेवानिवृत्त होने की आयु 62 वर्ष है, तो 62 से कम होनी चाहिए। तीसरा लिखेंगे, वह वह 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो। मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस एज अ जज। वह
न्यूनतम 10 वर्ष न्यायाधीश के पद पर रहा हो, या लिखेंगे उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो, या उसने 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो। तो मिनिमम 10 years एक्सपीरियंस एज अ जज, और मिनिमम 10 years प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट। नेक्स्ट, आर्टिकल 219 लिखेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ, ओथ टू द हाई कोर्ट जजेस। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। ओथ टू द हाई कोर्ट जजेस, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ। और कौन दिलवाएगा, लिख लीजिएगा, बाय द गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा। बाय द गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है, बिल्कुल वैसे ही हाई कोर्ट के जजेस को शपथ कौन दिलवाता है, राज्यपाल। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 220 अनुच्छेद 220। आर्टिकल 220 अनुच्छेद 220। अनुच्छेद 220 कहता है, लिखेंगे सेवानिवृत्त होने के बाद, सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड अ हाई कोर्ट जज कैन नॉट प्रैक्टिस anywhere in India except in the Supreme Court। सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के अलावा कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। कहीं भी वकालत नहीं कर सकता। अगला लिखिए आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226।
आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 लिखेंगे उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक रिटें जारी करने की शक्ति, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिलीज द जुडिशियल रिट्स। लिखिए, उच्च न्यायालय के द्वारा न्यायिक रिटें जारी करने की शक्ति। पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रिलीज द जुडिशियल रिट्स। नेक्स्ट लिखेंगे आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230। आर्टिकल 230 अनुच्छेद 230 लिखिए, ऑल द रिक्रूटमेंट्स इन हाई कोर्ट, all the recruitments in high court are managed and conducted by the chief justice of the high court। लिखेंगे, उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही संचालित एवं आयोजित करवाई जाएंगी। उच्च न्यायालय में सभी भर्तियां मुख्य न्यायाधीश द्वारा ही संचालित एवं आयोजित करवाई जाएंगी। तो ये था उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। चलिए, आज की कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे। अगली क्लास में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अधीनस्थ न्यायालय यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन टेरिटरीज, और यूनियन टेरिटरीज पढ़ने के बाद फिर हम बात करेंगे पंचायतों और नगर पालिकाओं के बारे में। तो ये कल के लिए रहेगा, आज के लिए यहीं तक रखते हैं और कल आपसे मिलेंगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और फिर से एक बार हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। यूपीजी के स्पेशल बैच आ चुका है, जिसे चाहिएगा वो ले लीजिएगा।